हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टरिफिकेशन के बारे में। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमेशा एग्जाम में आती है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है और इसकी केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी होती है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में गाइस हमारा जो एक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो रिएक्ट करता है विद अल्कोहल टू मेक ईस्टर। तो कार्बो जो सिलिक एसिड होता है वो रिएक्ट करता है हमारा अल्कोहल के साथ, एंड हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है एस्टर प्लस वाटर। ईस्टर प्लस वाटर। तो ये होती है हमारी एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो याद रखना, कोई भी रिएक्शन जिसमें ईस्टर प्रोडक्ट बनता है, कम से कम एक ईस्टर प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमारी जो ऑफिशियल रिएक्शन होती है, या फिर जैसे अब लिखना है, जैसे जिस तरीके से आपको, तो कुछ इस प्रकार होती है। जैसे ये हमारा कोई कार्बोक्सिलिक प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये हमारा डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक, जिसमें हमारा COOH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, प्लस अल्कोहल का हो जाएगा अल्कोहल, यानी कि ROH OH वाला ग्रुप जिसमें होता है वो होता है हमारा अल्कोहल। ठीक है, तो इसे हम अल्कोहल वाला ग्रुप बोलेंगे। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब करते हैं हम, तो हमारा क्या बनता है? जो ये H होता है, ये H ये रिप्लेस हो जाता है इस R से। तो इससे हमारा इसे ईस्टर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये R हो गया O, और यहाँ हमारा R जुड़ जाएगा। इसे मैं R डैश के नाम से दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। O प्लस वाटर रिलीज होता है। अब इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल से हमारा बनता है ईस्टर, तो इसे कहेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और अगर इसे रिवर्स करना है तो रिवर्स भी हो सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसे कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से इसे हम वापस से कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है। तो आपको डेफिनेशन इस प्रकार लिखनी है कि एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, विद अल्कोहल टू फॉर्म एन ईस्टर, जो कि हमारा RCOOR होगा, एंड वाटर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन ईस्टर प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कम से कम एक ईस्टर प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। और ईस्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ईस्टर कब बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, किस रिएक्शन से बनता है? ईस्टर रिएक्शन से बनता है, एंड जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक कंबाइन होते हैं या फिर रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे गाइस, मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं इसकी। ठीक है, मैकेनिज्म करते हैं। तो पेन चेंज करने में कीबोर्ड ओपन हो जाता है बार बार। तो यह हमारा सबसे पहले किससे रिएक्शन करेंगे हम? पहले इसकी ये सपोज ले लेते हैं हम R, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेंगे पहले हम। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा हमारा, आप सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे H2SO4 एसिड यूज़ करेंगे, H2SO4। और H2SO4 का हमारा क्या होता है फॉर्मूला? ये H हो गया। H2SO4 ऐसा होता है कुछ, H2SO4, इसमें से इसका हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एक H, दो H हो गए, और चार O हो गए ऑक्सीजन, और एक सल्फर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इस रिएक्शन में हमारा, ये हमारे इसके दो लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन के, क्योंकि दो लोन पेयर होते हैं इसके, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हो गए।
तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, एक यहाँ, और ये सिंगल बॉन्ड आ गया। कार्बन पे प्लस आ जाएगा क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ने लेके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली। ठीक है, और आर आ जाएगा हमारा इस पे, और ओ आ जाएगा यहाँ, और एच ऐसे कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, और ऑक्सीजन जो होता सल्फर का उस पर माइनस आ गया कि माइनस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसकी ये है, इसकी अब रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, यानी कि अल्कोहल ले लेते हैं हम, ये इसका हाइड्रोजन है और ये हमारा इसका CH3 ग्रुप है, CH3 हमारा इसका है। अब देखो इस पे प्लस चार्ज आ रखा है कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे हमारा प्लस चार्ज आ रखा है, तो हम क्या करेंगे, अरे यार पेन चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर से हेल्प से कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, तो कुछ इस प्रकार बॉन्ड बन जाएगा हमारा। कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, यहाँ हमारा ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर के साथ, ये हमारा आर है, ये हमारा 2 लोन पेयर के साथ, हाँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। और यहाँ हमारा बन जाएगा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर यूज हो गया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन पे, और साथ में CH3 है, CH3 है, और यहाँ हमारा इसके साथ हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, अब गाइस क्या होने वाला है, अब देखो ध्यान से। तो ये हमारा जो ये लोन, पहले ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है ये वाला, ठीक है, हाइड्रोजन वाला ये जो बॉन्ड बना हुआ है, कि ये पहले ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक होगा, या ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस चार्ज हट जाएगा। तो अब ये हाइड्रोजन के ऊपर, ये हाइड्रोजन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लोन पे ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो अब क्या होगा हमारा, हम देखो क्या होगा। तो ये हमारा R है, ये C है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन है एक लोन पेयर के साथ, तो ये मैंने H लगाना भूल गया, और ये H हो गया हमारे इसके साथ है। अब इस यहाँ राइट साइड में हमारा, क्योंकि ये जो था ये हाइड्रोजन हट गया है पूरा, ठीक है, ये हाइड्रोजन हट गया है, तो हमारा बचेगा क्या, ऑक्सीजन के पास बचेगा सिर्फ 2 लोन पेयर एंड एक CH3। ठीक है, ये बचा, और ये जो हाइड्रोजन था इस ऑक्सीजन के साथ आ गया, एक लोन पेयर तो यूज़ हो गया, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज़ हो गया एक, तो यानी कि इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और साथ में 2 H आ जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 H, क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन ने यूज़ करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब क्या होगा, सिंपली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और जो ये लोन पेयर होगा, अब देखो जैसे ही मैंने, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बोलते हैं, कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, ये जो कार्बन वाला बॉन्ड जो ये ब्रेक होगा, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पे प्लस चार्ज हटाने के लिए जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर यूज़ करेगा और इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा या फिर डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये होगा
ये जो ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पर एक लोन पेयर बचेगा और प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करी है। यहाँ हमारा आर है ही, यहाँ हमारा आर है ही, ठीक है। और क्या था, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ हमारा CH3 है ही, और इस पे हमारा अभी H चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट, बस हो गया। अब क्या करना है, अब क्या होगा, सिंपल हमारा क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो साथ में चल रहा था, क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था वो H2SO4 का, H2SO4 का हमारा या माइनस के साथ बनाइए, ठीक है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो वापस से H2SO4 बन जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा क्या बन जाएगा, RCH3। देखो ऑक्सीजन से हमारा ये जो ऑक्सीजन था इसका प्लस चार्ज हट गया क्योंकि इसने बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, और हाइड्रोजन पे जब प्लस चार्ज आएगा ये वाला, तो ये प्लस चार्ज माइनस ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है, ये इसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा, शेयर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन सारे दे देगा, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक एक्स्ट्रा, तो ये बॉन्ड बना लेगा, तो प्लस माइनस से हमारा एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये फाइनल में हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा ये बन जाएगा, और प्लस H2O तो है ही, H2O जो ऊपर यहाँ बना था, H2O ये वाला था, ये है ही, यानी कि H2O भी बन गया हमारा, ठीक है। H2 हमारा एक्स्ट्रा बना है, H2SO4 को हमने यूज़ किया था रिएक्शन की स्टार्टिंग में, उसे भी हमने बाहर निकाल दिया यूज़ करने के बाद, ठीक है। ये तो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है H2SO4, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये हमारा प्रोडक्ट के तौर पे निकला हुआ है। फाइन, सो ये थी हमारी रिएक्शन, काफ़ी लंबी गई थी रिएक्शन। तो या होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।